नमस्कार। बी मार्क्स क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आपका जो क्लास चल रहा है परसेंटेज प्रतिशतता टाइप 12 तक का क्लास हो चुका है। अब बारी टाइप 13 की। तो टाइप 13 जो क्लास है वो आपका है नंबर से रिलेटेड, संख्या से रिलेटेड, संख्या। तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को केवल आपको इस इक्वेशन में ला करके इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे? जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिए हैं, क्वेश्चन टाइप 13 में एक क्वेश्चन का एग्जांपल लिए हैं कि किसी संख्या का कोई एक नंबर है जिसका कि 4/5 भाग यानी पार्ट है उसका 4/5। अब बोला है कि उसके यानी उसके किसके, उसी संख्या के 65% से 60 अधिक है। तो पूछ रहा है कि संख्या क्या होगा। तो क्वेश्चन का देखिएगा, इक्वेशन पहले कैसे लिखेंगे। अगर इक्वेशन लिखना हो तो हमको संख्या निकालना है। तो संख्या को हम कुछ मान लेते हैं। मान लिए संख्या आपका x है, संख्या को मान लिए x है। तो इक्वेशन कैसे लिखाएगा, संख्या का 4/5 भाग संख्या के जगह पे लिखेंगे x का मतलब हो जाता है आपका गुना 4/5 भाग। अब बोला है कि ये बराबर है कितना के, उसके यानी किसके, संख्या के मतलब गुना 65%, 65% मतलब बाय 100 से अधिक, कितना अधिक, 60 अधिक, अधिक के लिए देंगे प्लस, कितना अधिक है 60। तो देखिएगा कितना सिंपल सा हुआ, संख्या x का मतलब गुना 4/5 भाग बराबर है उसके यानी कि किसके, संख्या के 65% से 60 अधिक, प्लस जो दिए हैं वो अधिक का सिंबल है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4x/5। यहाँ से आप चाहे तो काट सकते हैं, 5 से ये 13 बार में और 5 से ये 20 बार में। तो और x वाले टर्म को इधर ले आइए तो ये प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 13 × x हो गया 13x/20 इक्वल टू इधर बच गया आपका 60। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 20। तो ये आपका 4 बार में, तो 4 चौके 16x माइनस 13x बराबर हो जाएगा आपका 60। तो 16 में 13 चला गया, 3x बराबर हो जाएगा 60 × 20। तो चाहे तो 3 से यहीं से काट दिए, 3 से आपका कट गया 20 बार में। तो x बराबर हो गया आपका 400, यानी जो संख्या हुआ वो हो गया x का वैल्यू कितना आया 400। तो 400 का 4/5 भाग तो जब करेंगे तो 320 आएगा, या जो आए उसका 65% निकाल के 60 जोड़ेंगे तो भी आपका वो सेम आएगा। तो ये आपका टाइप 13 का जो है पहला क्वेश्चन। अब बारी इसके दूसरा क्वेश्चन के, सेकंड नंबर क्वेश्चन उसी का, किसी संख्या का 15वां भाग 10 है तो संख्या का 150% क्या होगा। तो ये जो है आपका 15वां, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 11वां, हाँ, तो ये अगर वर्ड आता है वहाँ, हाँ, यानी इंग्लिश में आपका डायरेक्ट लिखेगा 15th यानी 15वां भाग। तो ये अगर ऐसा आता है तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, 1/15, इसको लिखेंगे 1/15। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, किसी संख्या का 15वां भाग, यानी यहाँ पे भी हमको संख्या पता नहीं है तो संख्या को यहाँ भी ले लेंगे x। अब x की जगह पे a, b, k कुछ भी मान सकते हैं। तो संख्या का 15वां भाग मतलब इसको जब इक्वेशन में लिखते हैं तो संख्या की जगह पे लिखेंगे x का मतलब बोले क्या होता है गुना 15वां भाग मतलब 1/15। ये कितना है 10 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मेरा संख्या नंबर निकल जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 15 है, नीचे ऊपर चला जाएगा उधर 10 × 15 यानी कि 150। तो संख्या जो निकल गया मेरा 150। अब बोला है कि उसका 150%। तो देखिएगा संख्या का 150%, तो संख्या क्या आया मेरा, संख्या आया है मेरा 150। 150 का मतलब होता है गुना 150%, 150% मतलब डिवाइडेड बाय 100। तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 चला गया,
15 गुना 15 हो गया आपका 225, यानी आंसर हो जाएगा इसका 225। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब इसका क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि इसी टाइप का है आपका, एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है तो x का मान क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही x दे दिया, हमको x का वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले अब यहाँ से अगर हम संख्या को कुछ मानते हैं तो यहाँ पे दो संख्या का जिक्र है, एक संख्या दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं को अलग अलग चीज़ मानेंगे। तो अब x नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपका x का यूज़ कर दिया है, वो भी आपका अगला पार्ट के लिए। तो फर्स्ट पार्ट के लिए जो है एक संख्या दूसरी संख्या यानी दो संख्या जो है, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कुछ मानते हैं। हाँ, x नहीं, x छोड़ के आपके पास टोटल 26 अल्फ़ाबेट है, 26 अल्फ़ाबेट में एक ही दिया हुआ है, तो 25 अभी भी है, तो आप कुछ भी मान सकते हैं। तो संख्या मान लिया आपका, एक a है एक आपका b है, एक स्मॉल b a मान लिए, एक दूसरा स्मॉल b। तो पहला है तो ये पहला हो जाएगा, पहली संख्या a, दूसरी संख्या b। अगर इसको इक्वेशन के रूप में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, एक संख्या का 80%, एक संख्या यानी कि a का 80%, 80/100 बराबर है दूसरी संख्या क्या है b, उसका 50%। तो यहाँ से मेरा 100 और 100 चला जाएगा, 0 और 0 चला जाएगा। तो क्या कीजिए, अल्फ़ाबेट को एक तरफ, नंबर को एक साइड ले जाइए। तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज हो जाएगा आपका a, b आ जाएगा नीचे, बराबर हो जाएगा आपका, ऊपर है 5 और नीचे आपका ये आ जाएगा 8। तो देखिएगा ये फिर रेशियो टाइप का कुछ आ गया आपका। तो ऊपर इस कंडीशन में क्या करते हैं, ऊपर वाला के लिए ऊपर और नीचे वाले के लिए नीचे, यानी a का वैल्यू हम 5 ले सकते हैं, है नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये, इस रेशियो में चलेगा। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन के लिए, सिंपल करने के लिए, ऊपर वाले को ऊपर के लिए, नीचे वाले को नीचे के लिए। तो a का वैल्यू हम 5 ले सकते हैं और b का वैल्यू 8 ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, a और b का वैल्यू जो है ना, इससे इक्वेशन क्रिएट करके बैठा देंगे। तो देखिए अब यहाँ से क्या, दूसरा लाइन से क्या इक्वेशन आता है, यदि दूसरी संख्या यानी कि क्या, b, दूसरी संख्या यानी कि आपका b बोला है ये बराबर है किसके, पहली संख्या यानी कि 1 का मतलब गुना कितना परसेंट, x% है। देखिएगा दूसरी संख्या यानी b ये बराबर है कितना का, पहली संख्या का x%। तो अब देखिएगा वैल्यू बैठाइए, b का वैल्यू कितना है 8, तो इसके नीचे लिखिए 8, इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 5, तो a के नीचे लिखिए 5, गुना यहाँ लिखिए, x के जगह पे x रहने देते हैं, परसेंट यानी कि आपका हो जाएगा x/100, परसेंट हटा यानी कि नीचे आपका 100। तो देखिएगा 5 से आपका ये कट जाएगा कितना बार में, 20 बार में, 20 आ जाएगा आपका ऊपर। तो x वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 गुना 8 160। तो x का वैल्यू हो जाएगा आपका 160। तो ये आपका टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 3। इसी टाइप का क्वेश्चन आपका इसमें पूछेगा। तो ये टाइप 13 आपको कैसा लगा, हमारे चैनल में नीचे आके कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिए कि ये टाइप 13 आपको कैसा लगा, क्लास कैसा लगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।